जैसे जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, आसन रे भगवान जब सुनी सुदामा आए, आसन छोड़ चल भगवान जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, हाथ छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान तब सुनी सुदामा आए। हैरान हुए दरबारी जब दौड़े कृष्ण मुरारी, हैरान हुए दरबारी जब दौड़े कृष्ण मुरारी, भगवान बुझा रहे फैला सुदामा आए, बुझा रहे फैला जब सुनी सुदामा, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान बेसुनी सुदामा आए। महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पर उन्हें बिठाया, मैं उन्हें बुलाया, गद्दी पर उन्हें बिठा, उनके चरण रहे दुलवाए जब सुनी सुदामा, उनके चरण रहे दुलवा बेसुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, आसन छोड़ चले भगवान तब सुनी सुदामा, पैरों की पट्टी कराए, माँ कैसी दशा बनाए, पैरों पट्टी कराए, भाई कैसी दशा बना, अरे मेरे बालकपन के आ जब सुनी सुदामा, अरे मेरे बालकपन के आ जब सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान सुनी सुदामा, जो चाहिए वो ले जाओ, कहने में मत शर्माओ, जो चाहिए वो ले जाओ, कहने में मत शर्माओ, भगवान खोल दिए भंडार जब सुनी सुदामा, भगवान खोल दिए भंडार तब सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान सुनी सुदामा, आसन छोड़ चले भगवान तब सुनी सुदामा, तब सुनी सुदामा आए, तब सुनी सुदामा आए, छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा आए, सन छोड़ चले भगवान वे सुनी सुदामा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस सुंदरकांड के, अब रामचरितमानस सुंदरकांड के 30 दोहे से आगे। ये पूरा सुंदरकांड हनुमान जी के ऊपर है कि रामचंद्र जी और हनुमान जी कैसे सीता जी का पता लगाए थे, खोज किए थे। चरत मोहि चूड़ामणि दीनि, रघुपति हृदय लाइसो लीनि, नाथ जुगल लोचन भरे भरे बचन कहे कर जन भाए। चलते से उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, श्री रघुनाथ से लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान ने कहा, इन दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे। जब हनुमान जी सीता जी से मिल कर के आए थे उसके बाद की ये बात। अनु समेत गए पहुँचा, दीन बंधु पंतारे थन्ना, मन गण बचन चरण न के ही अपराध नाथ हो त्यागे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु शरणागत के दुखों को हरने वाले, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध को से त्याग दिया है?
अवगुण एक मोर में माना बिछद पान न कीन बयान ना सुनैनी को अपराधा निश्चय पान करें हटे वादा। एक दोष में अपना मानती हूँ, आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हट पर बाधा देते हैं। बीरा अगन तन तूल समीरा स्वाद जरे छन माई शरीरा नयन श्रवण जलोनित हित लागी जरे न पाओ दे विरागी। वीरा अग्नि है, शरीर रुई और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग भी देह जलने नहीं पाती। सीता की अति विपत्ति विसला भी नहीं कहे भले दीन दयालु। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करना जाहि कलप संबीत बेगी चली प्रभु आनी भज बल खल दल जीत। हे करना निधान, उनका एक एक पल कल्प के स्वान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख है न भरी आए जल राजू ने न भजन काय मन मम गति जाए सपने बूझे विपित की ताए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति है उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमान विपत प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न होए कहती की बात पर जात धान के रीपी जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही है तब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही करनी कितनी है, आप शत्रु को जीत के जानकी जी को ले आएंगे। सुन कभी तोई समान उपकारी नहीं कोई सुन नरमुनि तरधाने प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख कोई न सकत मन मोरा। भगवान कहले, हे हनुमान सुन, तेरे समान तेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार बदले में उपकार क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुतो ही ऋण में नाही देखो करी विचार मन माई पुनि पुनि कपे की तरह सुरताता लोचन निर्पुल गति गाता। हे पुरुषन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे, नेत्र में प्रेमांसु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन विलोक मुख गाथ हरिश हनुमान चरण प्रई प्रेमा को ताई ताई भगवान। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा को रक्षा करते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठन भाव प्रभु कर पंकज कपिय सीसा सुमय सोदसा गगन मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी के चरणों को उठाना सुहाता नहीं। प्रभु कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण कर श्री जी प्रेम मगन हो गए। सावधान मन करी पूरी शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लवा कर गही परम निकट बैठा हुआ। फिर मन को सावधान कर शंकर जी अत्यंत सुंदर तथा कथा करने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा और हाथ पकड़ कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका कहीं भी दहें दुर्गति भंगा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाकी किले को तुमने किस तरह जला। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा में के बड़ी वंश शाखा ते शाखा पर जाई ना सिंधु हटक पुरजारा निश्चय गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैं जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराय नाथ न कछु मोरे प्रभुता। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु का अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, ता प्रभाव बढ़वा न ले जारी सके खलकुल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से
रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानर को निश्चय ही जला दे सकती है, अर्थात असंभव भी असंभव हो जा सकता है। नाथ भगत यति सुखदायी देह कृपा करी अन पायनी, सुनि पर परम सरल कव्याने ए मस्त तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ए मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तजी भावना यह संबाद जासो राव, रघुबर चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का सम्मान जिसके हृदय में आ गया है, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी वह वचन कहीं कवि बिंदा जय 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 कृपाल सुखंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुला कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कृपाल आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब के कारण किए तुरंत कपिन को आयुष थे, कौतुक देख सुवन वो वर्षी नपते भवन चले सुरहर से। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश से अपने लोक को चले। कविवती बेग बुलाए आए जूथब जूथ नाना बरन अतुल बल वानर बालू बरुद। वनराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु नावी सीसा गर्जे भालू महाबल की सा, देखी राम सकल कपि सेना चितय कृपा कर राजी ने। वे प्रभु के चरण कमलों से नवाते हैं, महान बलवान ऋषर वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पर उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कबिंदा, भय भय चतुर मनो गिरिंदा, हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र ने हर्षी होकर प्रस्थान किया, अनेक सुंदर और शुभ सुकुन हुए। जासु सकल मंगल में की ताज पयान सगुनिया नहीं थी, पर पयान जाना बदई फरकी बाम अंग जनु कही गई। जिनकी कीर्ति सब मंगलों के पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क मानो कह देते थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जो जो सगन जानकी हुई असगुन भय राव नहीं हो, सोई चला कटुक को बनने पर गर्जे मानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वे रावण के लिए अपशकुन होते हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बार और भालू गर्जना कर रहे। नक आयु गिरिपाद धरे चले गगन में इच्छाचारी, के है नाद भालू कपि करे डगमगाई दिग्गज। नखी जिनके सहते हुए इच्छानुसार सर्वत्र बेरोग चलने वाले वृक्ष वानर पर्वतों और वृक्षों का धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उसके चलने और गर्जने से दिशा के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। करी दिग्गज डोल में गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर। कटकट ही मरकट बिकट भट भाव कोटि कोटि धावें, जय राम पवन कौशल नाथ गुनगन गावें। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकट आ रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जैसा पुकारते हुए उनके गुण समूह को गा रहे। सही सकन भारो दारही पति बार बारही मोह, कर दसन पुनि मुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो कि भी सोह। रघुवीर रुचिर प्यान प्रस्थिति जानी परम सुहाव, जनु कमठ कर पर सरफराज सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सरफराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सक सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों
से पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं कि बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज सेठ जी की कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। यहीं विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर थी, जहाँ तक लागे खानमल बाल विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों वृक्ष बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ा वही साधारा। सिया राम जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री।